मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उस मुद्दे की ही हवा पीएम मोदी ने निकाल दी है। राहुल गांधी से एक कदम आगे चलते हुए पीएम मोदी ने जो खेल किया है, उसके बाद विपक्ष यही सोच रहा होगा कि अब अपना क्या होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं, लेकिन दर्शकों, आज बात करेंगे कि किस तरह से समय के साथ बीजेपी ने अपना राजनीतिक विस्तार किया है। एक दौर था जब बीजेपी कुछ जातियों की ही पार्टी कही जाती थी उन्होंने, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने अपने सियासी ताने बाने को ऐसा बुना कि बीजेपी बनियों और स्वर्ण की पार्टी वाले टैग से बाहर निकल गई। बीजेपी को पिछड़ी जातियों के खिलाफ वाला दल माना जाता था, वो अब अपने आप को खुलेआम ओबीसी की पार्टी बता रही है। पहले बीजेपी एक वोट बैंक मात्र के छिटकने भर से ही परेशान हो जाती थी, लेकिन समय के साथ बदलती तस्वीर और सियासी माहौल ने बीजेपी को हर जाति का दल बना दिया। बीजेपी ने मंडल और कमंडल का ऐसा खेल रचा कि सारे सियासी दल धराशायी हो गए। जो कांग्रेस सामाजिक विभाजन का खेल खेलती थी, बीजेपी ने अपनी सरकार की योजनाओं की मदद से उस किले में भी सेंधमारी कर दी और कांग्रेस और बाकी जातीय दल बीजेपी का मुंह ताकते रह जाते हैं। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों में से 3 हिंदी भाषी हार्टलैंड में बीजेपी की जीत ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है कि भगवा दल अब सबका दल है, न कुछ जातियों का दल है। कांग्रेस जोर शोर से जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठा रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी अपने हर सभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने में लगे हुए थे और ये कह रहे थे कि हम सत्ता में आए तो जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन जनता ने बता दिया कि बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी ने चुनाव में भी कांग्रेस के बोल बच्चन की हवा निकाल दी और सरकार के गठन के दौरान ऐसा जातीय समीकरण साधा कि विपक्ष देखता रह गया। ये क्या कर दिया बीजेपी ने। दोस्तों, बीजेपी जानती है कि 15 जनवरी के बाद पूरा देश चुनावी मोड में चला जाएगा। बीजेपी अच्छे से जानती है कि लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो किसी भी चुनौती को मामूली नहीं आंकती है। उन्हें पता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो अति आत्मविश्वास से नहीं, मेहनत से जीते जाते हैं। बीजेपी जानती है कि अगर विपक्षी एकता और उनकी जातिवाद वाली राजनीति को धराशायी करना है तो उन्हें हर वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। तभी जाकर वो फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर पाएंगे। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जाति कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और जाति जनगणना की बात करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। राहुल गांधी डाल तो पीएम मोदी पात चल रहे हैं। ऐसे में 3 राज्यों में सरकार बनाकर सेमीफाइनल जीतने के बाद पीएम मोदी ने फाइनल को लेकर भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता गुटबाजी ही सुलझा रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।